हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी छोटी सी नौटी दुनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम। अच्छा, ये वीडियो ना फेब 9th की है, जब हम सब निकले एक समारोह अटेंड करने हमारे गुरुजी के आश्रम में। इस दिन ना 2 ओकेजन्स हैं जिस वजह से हम सब इकट्ठे होते हैं। पहला है जब हमारे जो पुराने गुरुजी थे जो समा गए हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। और सेकंड, ये जो आश्रम था इसका इनॉग्रेशन इस दिन हुआ था। इसीलिए हमारी पूरी कम्युनिटी इकट्ठी होती है। सत्संग भी होता है, लंगर भी होता है और इस बहाने सब एक दूसरे से मिल लेते हैं और भगवान जी से जो महाराज जी हैं उनसे प्रसाद लेते हैं। तो बस यही हमारा दिन होता है। तो ये जो आश्रम है ये है पिपली में, और कहीं पे भी जहाँ संगत का सम्मेलन होता है ना, तो वहाँ ऐसे ही बल्क में खाना बनता है। और मुझे ये साइट ऐसे ओपन में जब खाना बन रहा होता है ना, बिल्कुल पुराने तरीके से, मुझे ये साइट ना बहुत ही अमेजिंग लगती है। इनफैक्ट मैं बच्चों को भी ना आते ही मैंने सबसे पहले ये चीज़ें दिखाई हैं कि देखो बेटा किस तरीके से यहाँ खाना बन रहा है इतने बिग वेसल्स में। इवन जब कभी भी भंडारा होता है ना, बच्चे बहुत ही अमेजमेंट से देखते हैं, इतने बड़े बड़े पॉट्स मम्मा बनते कहाँ हैं, इतना खाना कैसे इसमें पूरा आता है। और ये एक मैजिक है, यहाँ का खाना कभी ख़त्म ही नहीं होता। और ये डोर्स ना ओपन होते हैं इस दिन। नॉर्मली कोई भी रोड पे चलता इंसान, कोई भी अंदर आ सकता है। सारा दिन सेवा होती है। अभी आप जाते ही देखिए, पूरी आलू है, रायता है। इसके थोड़ी देर बाद ही समोसे भी सर्व होते हैं, पकोड़े भी आते हैं, बिस्किट और चाय तो जैसे मान लीजिए सारा टाइम चलती है। और इसमें से कुछ भी ख़त्म नहीं होता और इतना फुटफॉल होता है कि कोई भी कैसे भी आके खा जाए, हमेशा खाना उसके लिए ज़रूर होगा, भूखे का पेट ज़रूर भरेगा। ये इतनी ही अच्छी फीलिंग यहाँ आके आती है। और ये हमारे महाराज जी हैं, बहुत ही पोलाइट, चेहरे पे कहते हैं ना एक नूर होता है, देख के ही ऐसा लगता है कि शांति मिलती है, देख के ही बहुत अच्छा सुकून सा प्राप्त होता है। और ये अच्छा, दिल्ली से ना हमारी ताई जी और हमारी सिस्टर, जो हस्बैंड की सिस्टर, उन्होंने जॉइन किया, रुचिका दी ने। और ये हमारे सबसे नॉटी जो छोटे भैया थे ना, अमन भैया, ये वो थे स्माइल करते हुए। और बच्चों का बर्डन देखिए, नेक्स्ट डे सेजल को एंड पूजा को शायद कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना था, तो उन बेचारों को चाहिए थी शांति। तो ऐसे कार में बैठ के वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। और बच्चे जो कहते हैं ना, जिस माहौल में आप उन्हें रखें वो अडेप्ट करते हैं खुद को। तो मेरे जो जो छोटे सेवादार हैं ना, इतनी कड़कती धूप थी, हटे ही नहीं, इनका पूरा मन था मम्मा हमने भी करना है। बड़े पापा जिनके बगल में खड़े थे उन्हें देखकर, तो इवान ने ली ड्यूटी बिस्किट्स की और रायन ने ली ड्यूटी रस डिस्ट्रीब्यूट करने की। और इन्हें ये करते देख मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि बच्चे जब खिलाना सीख गए, किसी को प्यार से देना सीख गए, तो कहते हैं ना बिगेस्ट हैप्पीनेस लाइज इन गिविंग एंड नॉट टेकिंग। तो मेरे लिए सोचिए कितनी ही अच्छी साइट रहेगी। और ये बाकी सब बच्चे मिलके थोड़ा डिगिंग कर रहे हैं, टाइम पास करने का तो चाहिए था इन्हें तरीका। महाराज जी के आश्रम में ना ऐसे बहुत पेड़ लगे हुए थे, जो हमें पहले लगा कि इस पे गोल जो फ्रूट है वो है अमरूद, बिल्कुल अमरूद लग रहा था, लेकिन बाद में समझ आया कि ये है बेल का पेड़। जल गई हैं मेरी आंखें, जल। आई एम टेकिंग इट ऑफ फाइनली। मेरी आंखें गई हैं जल, और ये मेरे लेंस जो वापस उतरने की फिराक में है।
यहाँ पर ना इवान बहुत ही हैरानी से पूछ रहा था कि मम्मा बकेट है, बकेट में कैसे खाना सर्व हो रहा है? क्योंकि बच्चों को लगता है ना कि ये तो सिर्फ़ पानी भरने के लिए या नहाने के लिए यूज़ होने वाली चीज़ में कैसे खाना पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ना देखिए एक्सट्रीम लाइट पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी सब बच्चों के लिए जो वो बड़े ही खुश हो गए थे देखकर, वो थी जलेबी और जलेबी सबने ना बड़ी ही relish की थी। और मेरे बच्चों ने तो खाया ही पूरी जलेबी थी, खाई ही पूरी जलेबी थी। और यहाँ पे ना बड़ी अच्छी चीज़ होती है, सबसे पहले ना सारे जो बाबा जी लोग हैं और जो कॉमन पब्लिक है, जो नीडी लोग हैं उनको खाना सर्व होता है। उसके बाद जो थोड़े से प्रिविलेज्ड होते हैं और जो जैसे हम लोग हैं, जैसे और लोग हैं परिवार के, उन लोगों की आती है बारी। और इतनी धूप थी ना तो मुझे ऐसे कवर करके घूमना पड़ा, सिर ऐसा हो रहा था कि बस अभी हुआ एक्सप्लोड। और देखिए मैं किस तरीके से यहाँ घास पर बैठ के खा रही हूँ।